39 वर्ष के ये जातक हैं और इनका सबसे पहला जो सवाल है करियर को लेके। तो करियर के लिए हमें सबसे पहले गुरु को देखना चाहिए। इनके बृहस्पति बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। दूसरे भाव में जब बृहस्पति बैठे हैं यही इनकी सबसे अच्छी जगह है और इससे हमारा जो कुल होता है वो भी यहाँ पर बहुत सज्जन लोग पैदा होते हैं। जुपिटर की ये पोजीशन इतनी अच्छी है, धनु राशि के हैं, बहुत अच्छा भाव देते हैं और दूसरे घर में बैठकर ये धन के लिए तो सर्वाधिक सबसे अच्छे प्लैनेट हैं। 18 डिग्री के हैं और युवावस्था के हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा भाव दे रहे हैं। अब इनका सबसे बड़ा जो सवाल है करियर का, तो उसको हम देखते हैं। इस कुंडली के अंदर करियर को देखने के लिए हमें स्पर्धा भी देखनी चाहिए, हमें क्षेत्र भी देखना चाहिए कि किस तरफ वो जातक जाएगा। सबसे पहले तो इनके जो शनि हैं ये बहुत अच्छे बैठे हैं। 12वें भाव में शनि जब बैठते हैं और अपनी श्रेष्ठ राशि में बैठे हैं, ये भी 21 डिग्री के हैं, तो बिल्कुल इनके पास पावर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो शनि भगवान वक्री जरूर हैं, अपने ही भाव में बैठे हैं, अपनी सबसे उच्चतम राशि तुला में, और विदेश का भाव ये बहुत प्रबल कर देंगे। तो ऐसे जातक को विदेश की इनकम मिलेगी ही मिलेगी। तो ऐसा जातक जब भी अपने करियर को तलाशेगा तो विदेश में पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा अकेले शनि ही कर देंगे। जुपिटर भी यहाँ पे अच्छा धन देंगे। अब इस कुंडली में अगर करियर पॉइंट से हम देखें कि इनके लिए क्या अच्छा रहेगा, नौकरी या बिजनेस, तो नौकरी का प्लैनेट हम यहाँ से देखते हैं, छठा घर है, यहाँ पर मरकरी बैठे हैं। दिमाग इनका एनालिटिकल रहेगा, R&D करना पड़ेगा, बहुत R&D कराते हैं। स्किन की प्रॉब्लम यहाँ पे मरकरी देते हैं। किस राशि में बैठे हैं? मेष राशि में। तो इस भाव को नौकरी मिलने में हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी ये भाव का स्वामी तय करेगा। तो यहाँ पर मंगल देखिए पहले भाव में लग्न में जाकर बैठे हैं। एक तो छठे भाव का कोई भी यहाँ पर जैसे मंगल बन रहे इस घर के स्वामी, जाकर यदि लग्न में बैठे, कहीं भी बैठेंगे उसको भाव का नाश करेंगे। तो इस पर हमें वर्क करना है। अब ये भी देखना है कि मंगल जो है केतु भगवान के साथ एक अंगारक दोष में बैठे हैं। पहला घर हमारा मस्तक होता है, बहुत तरीके से आपका मानसिक उत्पीड़न होगा और वो भी 3rd डिग्री का, क्योंकि केतु मंगल अगर यहाँ पर बैठे, मंगल देखिए, अगर हम छठे भाव की बात अभी हम छोड़ दें नौकरी की, देखिए कॉम्प्लिकेशंस आ रहा है नौकरी में। अब हम केवल मंगल की बात करें तो मंगल अपनी श्रेष्ठ राशि में बैठे, वृश्चिक राशि में। लग्न अगर वृश्चिक है, पहले घर में अगर लग्न वृश्चिक है और मंगल बैठे हैं, तो एक बात होता है कि ऐसा व्यक्ति क्रांतिकारी होता है और उसको जो चीज़ें जीवन में मिलती है अग्निपथ पर होकर मिलती है प्राप्ति। और केतु यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंगारक बना रहे हैं, इसका निदान करना चाहिए। ये अंगारक पहले घर में अंगारक होने की वजह से इनका बहुत सारा मानसिक उत्पीड़न होगा, इनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन गई है। इसके ऑपोजिट घर की तरफ जब हम देखते हैं तो यहाँ राहु और मंगल 7वां घर, ये हमारा पब्लिक का घर है और यहाँ पर राहु अपनी श्रेष्ठ राशि में बैठे हैं, मंगल उच्च के बैठे हैं। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, इस घर में जो हमारा पब्लिक रिलेशन है, जो हमारा पार्टनरशिप है, जो हमारी वाइफ का घर है, यहाँ चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। तो ग्रहण का दोष होने के कारण राहु की सिटिंग अच्छी है, चंद्रमा उच्च के हैं, 23 डिग्री लेकर बैठे हैं। राहु अगर सेपरेट बैठे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी जगह है। राहु भगवान जब वृषभ राशि में बैठते हैं, लेकिन ये ग्रहण लग गया, दोनों की सिटिंग साथ नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ग्रहण का दोष हमें हटाना है, यहाँ पर अंगारक पर निवारण करना है, तो इससे हमारा सब चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएगी। तो नौकरी में तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखते हैं करियर हम आपका बिजनेस की तरफ से, तो व्यापार की तरफ हम ये देखते हैं 10वें घर से। तो इसमें इसके स्वामी कौन बनेंगे? सूर्य बनेंगे। 5 लिखा है सिंह राशि, और जाकर त्रिकोण भाव देखिए 5वें भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत अच्छा भाव है सूर्य का यहाँ पर। तो आपको ये भी फॉरेन से जोड़ेंगे, विस्तार करोगे, बड़ा धन आएगा, ये सब यहाँ पर योग बन गए हैं। वीनस भी यहाँ बैठ गए हैं साथ में, 5 डिग्री पर वीनस बैठे हैं। कन्या संतान वीनस उच्च के बैठे हैं। त्रिकोण भाव के अंदर 5वें भाव के अंदर विद्या अच्छी मिलेगी, संतान अच्छी मिलेगी, और यहाँ से विद्या संतान ये खास हम यहाँ देखा जाता है। तो ये सब आपको अच्छा मिलने वाला है। सूर्य की सिटिंग अच्छी हो गई है क्योंकि ये गुरु की राशि है और गुरु यहाँ पर देखिए दूसरे भाव में बैठे अपनी राशि में। तो आपको अथाह धन का दरिया आपको दे रहे हैं
भगवान, अकेले शनि आपको विदेश की इनकम दे रहा है, ये इंश्योर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो भाव है, तो पब्लिक रिलेशन से हमें किस प्रकार फ़ायदा होगा वो आप समझिए। तो ये वाला जो भाव है पत्नी का या पब्लिक रिलेशन का या हमारे सोशल डेजिग्नेशन का, उसका प्लैनेट वीनस कहाँ जाकर बैठा है 5वें घर में। तो ये विवाह में प्रेम, पब्लिक रिलेशन में प्रेम, ऐसा व्यक्ति प्रेमी होता है। और प्रेम विवाह की यहाँ पे बहुत प्रबल संभावना हो जाती है, चाहे प्रेम विवाह के पूर्व हो जाए या बाद में हो जाए, प्रेम बहुत तगड़ा हो जाता है इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रेम विवाह के, ये भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रहण लगा है, तो यहाँ व्यक्ति क्या होगा, पत्नी पीड़ित हो जाएगा या पत्नी बीमार पड़ जाएगी। आप अपना काम छोड़िए, पहले पत्नी, क्योंकि यहाँ भाव का नाश हो रहा है। उसी प्रकार सोशल डेजिग्नेशन जो है वो आपका करियर फंसेगा यहाँ पर, और जो पब्लिक रिलेशंस है उसमें भी बाधा आएगी। जब करियर का भाव 10वां भाव, तो करियर के लिए आप क्या करें, बिजनेस करें। शनि यहाँ पर मल्टीपल इनकम देंगे आपको, तो इसलिए नौकरी में वो पॉसिबल नहीं है। तो नौकरी अगर आप करोगे तो मानसिक उत्पीड़न आपका बना रहेगा। तो नौकरी आपको नहीं करना है, आपको अपना बिजनेस करना है। इसका निदान करिए साहब। ये हमारा मस्तक होता है पहला घर, इसमें अंगारक का बन जाना, मंगल राहु से ज़्यादा खतरनाक मंगल केतु होते हैं, क्योंकि वो चीज़ों की टीस देते हैं, प्यास होती है, यहाँ लक को डैमेज करते हैं। और यहाँ भी आपका मन पीड़ित। चंद्रमा अगर हम ग्रह के रूप में देखें मन को, तो ये चंद्रमा है, ये भी राहु भगवान के साथ में बैठे हैं। चंद्रमा फंस जाते हैं तो धन का लेन देन, जो आपने फाइनेंस का क्वेश्चन पूछा है। अब फाइनेंस को हम 2 तरीके से देखते हैं। पहले तो हम घर से देखें, तो ये घर है 9 नंबर, जुपिटर यहीं बैठे हैं, तो फाइनेंस तो ऊँचा मिलने वाला, योग बन गए। लेकिन जब हम चंद्रमा का देखेंगे कि जो हमारा हस्तांतरण है, ट्रांजैक्शंस है पर डे का, वो चंद्रमा अगर राहु भगवान के साथ में है तो उसमें हमें झटके मिलेंगे। तो हमारा जो ट्रांजैक्शंस है वो बराबर चले, ये चंद्रमा ज़रूरी है। चंद्रमा जब ये गड़बड़ होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की माँ को भी जैसे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, या लोअर बॉडी के अंदर जमाव की, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये सब देते हैं। तो चंद्रमा शुगर या थायराइड जैसी चीज़ें माँ को पहुंचा देते हैं जब ये ग्रहण में बैठते हैं। तो ऐसे जाता है कि माँ भी सफ़र करती है, और इनको भी अपने हार्मोनल हेल्थ जो है वो अच्छी रखना चाहिए। पानी उनको अच्छा पीते रहना चाहिए, इस पर तो मैं चर्चा करूँगा ही। और अंगारक का निवारण इन्हें करना चाहिए। अब जो इनका और भी जो सवाल है, एक करियर का हो गया, और करियर में इनको बिजनेस करना चाहिए। मैरिज में मैंने बता ही दिया है, पत्नी से पीड़ा मिलेगी या पत्नी को पीड़ा मिलेगी, तो उससे आपको भी पीड़ा मिलेगी। वैवाहिक संबंध कभी भी इसमें समतल हो ही नहीं सकते अगर राहु चंद्रमा 7वें घर में बैठे। जबकि यहाँ पर प्रेम भी दिख रहा है। फाइनेंस के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, फाइनेंस आएगा पब्लिक से, हम ये घर भी देखते हैं। तो यहाँ पे तो फाइनेंस का तो दरिया बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ, फॉरेन इनकम भी बनी हुई है। ये सुख का घर है, इसको समझिए। 11 लिखा शनि भगवान। देखिए ये जब इस प्रकार का व्यक्ति होता है, जब चौथा घर का यानी 11 लिखा है, कुंभ राशि, शनि भगवान इसके स्वामी बने जाकर 12 में बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर मकान बनाता है। भले ही उसके 10 मकान जहाँ वो पैदा हुआ हो, तो बहुत दूर जाकर वो अपना एक नया मकान बनाता है। तो ये सुख आपको अच्छा मिलेगा, और विदेश में तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा, शनि अकेले दे देंगे। तो मैरिज, करियर, आपका फाइनेंस और हेल्थ आप समझिए, जुपिटर से ही हम हेल्थ देखते हैं। तो जुपिटर तो आपको बहुत अच्छी हेल्थ देने जा रहे हैं। लेकिन मंगल, ब्लड की दिक्कत, ब्लड से रिलेटेड जो भी है, ब्लड की चाल है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल जैसी चीज़ें हैं, मंगल आपको यहाँ पे फंसाएंगे। और अगर हम चंद्रमा आपका मन देखें, मेंटल हेल्थ देखें, तो मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। ये तो यहाँ से मैंने पहले भी बोला है कि पहले ही घर में जब अंगारक लग गया है तो मस्तक पे बहुत सारा टेंशन आपको रहेगा। और 3rd डिग्री का अभी दशा क्या चल रही है, अभी तो जुपिटर की दशा चल रही है। मृगशिरा आपका नक्षत्र है, तो मृगशिरा में मंगल का रोल बहुत तगड़ा हो जाता है, और पहले घर से भी आप मांगलिक हो रहे हो। तो इसलिए मंगल का काम आपके जीवन के हर सफलता के द्वार खोलेगा, और ये बहुत तगड़ा अंगारक लगा हुआ है। तो अगर हम धन की दृष्टि से देखते हैं तो अकेले जुपिटर ही देना चाह रहे हैं, तो आपको वो लेना चाहिए। जो अड़ंगा है उसे हटाना
हटाना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, ये जो 2 नंबर लिखा हुआ है, ये जो पत्नी का भाव बहुत सुंदर बन रहा है। अगर प्लैनेट 5 में त्रिकोण में जाकर बैठ जाता, वीनस उच्च के, पत्नी प्रॉफिटेबल इवेंट्स बनेंगे, पत्नी के साथ जब आपका जीवन आगे चलेगा, उनकी तरफ से अपने ससुराल से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये सब चीज़ शो हो रही है, लेकिन बाद में पीड़ा हो रही है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन को मधुर नहीं रहने देंगे। और जब वीनस यहाँ बैठते हैं तो ये पुत्री संतान जरूर देते हैं। नवांश चार्ट हमारा दिशा चार्ट होता है, जीवन किस प्रकार आगे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पे शनि भगवान यहाँ पे नीच के हो गए हैं मंगल की राशि में, और अगर हम जड़ में देखें तो मंगल हमारा पहले गड़बड़ है, और शनि भगवान जब मंगल की राशि 1 में बैठेंगे तो आपके फाइनेंस को फंसा देंगे। तो फाइनेंस पे जो आप दांव लगाओगे, तो जब भी शनि भगवान की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी या प्रत्यांतर दशा आएगी, तो अभी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। वो आपको पंचांग अपने टेबल पे सजा के रखना है और देखते रहना है कि शनि भगवान जब भी आ रहे हैं तो आपको फाइनेंस का दांव नहीं खेलना है फ़िलहाल। इनके ऊपर क्या उपाय है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जुपिटर भी जब 7वें भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन यहाँ अच्छे कर देते हैं। तो पब्लिक रिलेशन का जो डैमेज हो रहा था यहाँ पर, वो यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। लेकिन जुपिटर जब यहाँ बैठते हैं तो जुपिटर की सीटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं कही गई है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भगवान बैठते हैं। तो क्या वैवाहिक जीवन में जो आपका एक क्वेश्चन है, वैवाहिक जीवन में उदासीनता प्रस्तुत करते हैं, तो उससे हमको बचना चाहिए। मरकरी यहाँ बहुत ठीक बैठे हैं। राहु आपके जीवन में असीमित पराक्रम आपको देंगे। आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट्स हो जाएगा तो राहु भगवान उसे तुरंत ठीक कर देंगे। यहाँ पर अच्छे बैठे, पराक्रम इतना तगड़ा देते हैं यहाँ पर कि ऐसा व्यक्ति 3-4 घंटे सोकर भी काम पूरा कर लेता है। सूर्य यहाँ पर आपको फिर अच्छा भाव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शनि आपको गड़बड़ दे रहे हैं। सूर्य यहाँ पर अच्छा दे रहे हैं। सूर्य भगवान शनि की राशि में बैठे हैं। शनि जब अच्छे हो जाएंगे तो यहाँ पे सूर्य भी अच्छे हो जाएंगे। अब एक पॉइंट और आता है कि जब दोनों प्लैनेट एक साथ बैठे हैं यहाँ पर, तो बीच वाले भाव में पाप कर्तरी योग लग गया, क्योंकि इसके जो अगल बगल है, ये पहले घर के अगल बगल जो है वो पाप कर्तरी बन गया। अगल बगल पाप प्लैनेट बैठ गए, तो फिर वही मस्तक का टेंशन, उत्पीड़न, ये सब आपके जीवन में यदा कदा लगा ही रहेगा और आपको वो मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जो जो उपाय है उसे आप करेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा। अंगारक ऐसा नहीं कि नुकसान देता है, आप इसे अपना लीजिए। जैसे गुरु चांडाल बहुत सारे काम कराता है, व्यक्ति को रगड़ता है, ये हमारा लक गायब कर देता है। लेकिन एक बात और भी है कि 53 और 56वें वर्ष में ये अपने को मिलियनर भी बनाता है। तो हमको जो भगवान देना चाह रहे हैं वो लेना चाहिए, और जहाँ पे तड़प हो रही है वहाँ पे उपाय कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी है।